मुबशर जावेद साहब बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब के दौर में आर्जी मंडियों पर चार्जेस को ख़त्म किया गया था। 16 साल बाद अब फिर से निगरान हुकूमत ने ये टैक्स लगा दिया गया है। क्या ये इकदाम महंगाई के बारे हमारे आवाम के लिए मजीद इम्तिहान नहीं होगा? आपका क्या कहना है इस पर सर? देखें जी, ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा। शहबाज शरीफ साहब भी इसी सूबे को चला रहे थे, यहाँ से ही मंडियाँ लगती थी, यहीं के वसाइल इस्तेमाल होते थे और लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे वो जो लोग पूरे पंजाब से माल मवेशी यहाँ बेचने आते थे वो इतने खुशो खुरम जाते थे, वापसी पर कोई उनको सरकारी मुलाजम जो है वो तंग नहीं करता था। अब होगा ये कि कोई इन्होंने मोडस ऑपरेंडी यानी कि तरीकाकार क्या होगा, इन्होंने कह दिया कि जी कमिश्नर साहब ने 500 रुपया लगेगा बकरे के ऊपर और 1000 लगेगा बड़े जानवर के ऊपर, तो वहाँ क्या तरीकाकार होगा? पहले तो जब वो लाहौर में घुसेंगे और जो नॉर्मल मंडियों वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनसे पैसे लेंगे फी फेरे के हिसाब से, और उसके बाद जब वो मंडी में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर 500 रुपया छोटे जानवर पर, 1000 रुपया बड़े जानवर पर। तो ये किस तरीके से अकाउंटिंग कैसे होगी? चलो माना कि ये ले रहे हैं, वो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ये पैसा क्या सारा सरकार के खजाने में जाएगा? कारपोरेशन तो पहले ही लूटने पे बैठी हुई है, लाहौर की और पूरे पंजाब की जो कारपोरेशन है, जब से शहबाज शरीफ साहब गए इन्होंने अन्नी डाली हुई है। अब ये होगा ये कि पहले बाहर मंडियों के ठेकेदार जो है इन बेचारों से पैसा लेंगे, उसके बाद जब यहाँ मंडी में पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पर जो एहलकार होंगे सरकारी वो क्या तरीकाकार अपनाएंगे? क्या उनकी रजिस्ट्रेशन होगी? क्या जानवर काउंट होंगे? और अगर जानवर काउंट होंगे तो क्या चेक होगा कि जानवरों की काउंटिंग जो है वो सही हो रही है? बात वही होगी कि लाहौर में साइकिल स्टैंडों की अगर जाली पर्चियां बन के साइकिल स्टैंड चल सकते हैं तो यहाँ ये क्यों नहीं होगा? कारपोरेशन के कितने मुलाजिम ये लगाएंगे? लाहौर की 7-8 जो इन्होंने इस दफा मंडियां लगाई हैं और शहर से इतनी दूर लगा दी है कि आम आदमी की रीच से वो बाहर हो गई है। तो वसाइल का सही इस्तेमाल जो है वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। एक ये बात क्या, अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं बन रही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि जो निगरान वजीर आला है वो जो अहकाम जारी किए उनको रिवर्स करते जा रहे हैं। देखें, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या पॉलिसी है, मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये तो अखबारों में और टीवी में आज खबर थोड़ी बहुत छपी है, मगर मैं ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो पार्टी के लीडर्स और चेयरमैन वगैरह करते हैं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। वजीर आला साहब क्यों कर रहे हैं रिवर्स, मैं बिल्कुल आपसे काफी हद तक इससे इत्तेफाक करूंगा। वजीर आला साहब को चाहिए कि ये जितनी कारपोरेशंस हैं इनमें देखें कि पिछले 2 साल में 3 साल में फंड्स कितने थे और अब कितने रह गए और ये फंड्स कहाँ गए। मेरी इतला के मुताबिक तो जो पेंशन के पैसे थे वो भी कारपोरेशनों ने जो है वो उजाड़ दिए हैं। और ऐसा क्या कर दिया इन्होंने शहरों में कारपोरेशनों ने कि सारे फंड जो है वो खत्म हो गए और अब बेचारे जो ये गरीब लोग आ रहे हैं इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, और वो खुले आसमान तले बैठेंगे, बारिश और आंधियां आ रही हैं वेदर चेंजेस की वजह से, पानी वहां ये नहीं बना कर देंगे। तो ना जुल्म करें इन लोगों के ऊपर। 1 अरब रुपया या 50 करोड़ रुपया या 30 करोड़ रुपए की एक लाहौर जैसे शहर में ना मारें। ये तो आप कारपोरेशन वालों से ये पूछे ना कि पिछले 2 साल में इनकी टैक्स रिकवरी इन्होंने कितनी की है, इनके खजाने में कितने पैसे आए हैं। लाहौर के बारे में मुझे किसी हद तक, काफी हद तक बल्कि पता है कि खजाना खाली है। ये खजाना क्यों खाली हुआ है जबकि पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन की भरमार है और एक अफसर को आप सस्पेंड कर देते हैं और आप कहते हैं, मुतमईन हो जाते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन की भरमार जो है उसके टैक्स नहीं दिए और अगर करप्शन हुई है तो एक अफसर को फारिग कर दो और वो हो जाए। नहीं, इनके मुहर्रकात देखें, कितनी बिल्डिंग्स बनी है, टैक्स जी ठीक है सर। साबिक मेयर लाहौर मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपने कीमती जो आपकी थॉट्स थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे आपने हमें आगाह किया। सर आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी इस पर आपसे बात कर लेंगे। इमरान अकबर की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि इमरान बताइएगा कि ये जो टैक्स ले रहे हैं इसके बाद आवाम के लिए क्या सहूलियात होंगी? देखिए जी, अभी तो ये मामला तय हो रहे हैं और अफसरान जो है वो गुम का शिकार है कि मौजूदा सूरत हाल में ये टैक्स कानून के मुताबिक लगता है या नहीं लगता है। इसके ऊपर अभी भी मीटिंग चल रही है और मीटिंग जो है माजरत के साथ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की नजर हो जाती हैं। वो इसलिए कि अभी तक कोई मान नहीं रहा अफसर और कोई लिख कर देने को तैयार नहीं है कि फी बकरा टैक्स ये होगा, फी गाय टैक्स ये होगा, फी ऊंट टैक्स ये होगा और बड़ा जानवर छोटे जानवर का टैक्स जो है
उसका प्रपोजल जो है वो बनाकर नीचे साइन करने को कोई तैयार नहीं है। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं है, कोई बड़ी मीटिंग नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अफसरान को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये काम कर दें। अब ये काम जो है वो शहरियों से पैसे लेने के बराबर होगा। जो व्यापारियों से पैसे लिए जाएंगे वो कैसे, किस तरीके से उसको कोई अफसर जो है वो दस्तखत करके देगा कि मैंने इससे पैसे वसूल किए हैं। जैसे ही ईद खत्म होगी तो उसके बाद फौरी तौर पर एक छोटी सी एप्लीकेशन या सोर्स रिपोर्ट पर एंटी करप्शन की तरफ से जो है वो रिपोर्ट मांग ली जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो शहरियों पर ये टैक्स। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चले कि इस हवाले से हमने साबिक मेयर लाहौर मुबशर जावेद साहब से भी बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।